पिछले 2 दिनों से हम एक चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर ये द्वंद्व क्यों है। आप लोग बहुत से शास्त्रों के मानने वाले हैं, शास्त्रों पर चलने की कोशिश भी करते हैं, आदर्श में जीवन भी बनाना चाहते हैं, पर वो जीवन में उतर नहीं रहा, कोशिश करने पर बार बार नहीं उतर रहा। और इसलिए एक तो हमारा आदर्श है, क्रोध मत करो, मोह मत करो, लोभ मत करो, अहंकार मत करो, ये तो हमारा आदर्श है। और यदि अंदर आप झांक कर देखें तो वहां क्रोध भी मौजूद है, लोभ भी मौजूद है, मोह भी मौजूद है, अहंकार तो है ही है। तो प्रश्न ये है कि क्या मानव इसी तरह से घुटता घुटता चला जाएगा? क्या ऐसा मान लिया जाए कि मुक्ति केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही है, किसी साधु महात्मा के लिए ही है, किसी संत के लिए ही है, आम आदमी का उससे कोई संबंध नहीं है? क्या ऐसा मान लिया जाए? हम ऐसा मानते चले आए हैं कि ये खास खास आदमियों का, महापुरुषों का काम है मुक्त होना, आम आदमी को तो रगड़े लगते ही रहेंगे। और हम ये समझते हैं कि अगर हर मनुष्य जीवन में इस द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकता तो ये जीवन बेकार हो जाएगा, मानव जीवन बेकार हो जाएगा। तो मैं हमेशा यही बात कहता आ रहा हूं कि आप अपने जीवन के यथार्थ को मत भूलें, जो आप कर रहे हैं, जो आपका जीवन है। उस यथार्थ को यदि आप भूल गए और जो काल्पनिक आपका आदर्श है उस पर चलते रहे तो ना आप अपने यथार्थ पर चल पाएंगे और ना आप अपने आदर्श पर चल पाएंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। और अगर अंदर आप झांक कर देखेंगे तो जब ये द्वंद्व होता है मनुष्य के मन में कि ये करूं या ना करूं, तो अंदर शक्ति का ह्रास हो जाता है, अंदर आदमी मरता चला जाता है, घुटता चला जाता है। जो उसको करना चाहिए वो तो कर नहीं सकता, और जो हो रहा है उसको देख नहीं सकता। तो आज एक बात पर हम प्रश्न फिर इसलिए दोबारा करना चाहते हैं देखकर कि क्या कोई मार्ग है। और ये बात जो मैं आपसे करूंगा है बड़ी कठिन, क्योंकि यदि आपने कोई धारणा ऐसी बना रखी है कि हमारा तो मार्ग हमें पता है, हमने तो उस पर चलना है, और चल आप नहीं रहे, फिर तो आप सुन नहीं पाएंगे। अगर अंदर झांक कर आप देखेंगे, कोई जिज्ञासा करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो वो कठिन प्रश्न है। यदि धैर्य से आप सुनेंगे तो शायद वो बात कुछ समझ में आ जाए। मैं उदाहरण के तौर पर एक अहिंसा की बात करता हूं कि आप सब लोगों के मन में एक अहिंसा की मान्यता है। आप सब समझते हैं कि अहिंसा क्या है, और जो अहिंसा है उसको आप पालन करना चाहते हैं, उस आदर्श को, उस लक्ष्य को, पर हो नहीं रही। जो सापेक्ष हिंसा है, सापेक्ष हिंसा और सापेक्ष हिंसा, उसमें अंतर नहीं है लंबा चौड़ा। हमारा चिंतन इतना खंड हो गया है कि कुछ मित्र ऐसा कहते हैं कि गौ रक्षा होनी चाहिए, गाय को नहीं मारा जाना चाहिए। मैं कहता हूं क्यों भाई, भैंस को मार देना चाहिए? कि जी भैंस की बाद में सोचेंगे। क्यों भैंस की बाद में क्यों सोचेंगे? तो एक आदमी की जो हट है उससे आगे सोचने के लिए तैयार नहीं है। वो उसने एक धारणा बना ली है कि गौ की रक्षा तो करनी है, बाकी और जीव बेशक कटते रहे। तो ये जो खंड विचार है अहिंसा का,
सापेक्ष जिस पे हम चल रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि गौ मांस नहीं खाना, बाकी मांस खा लो, या मांस तो खाना नहीं, मछली खा लो। तो ऐसे तरह तरह से हर एक जाति में, वर्ग में अपने अपने संस्कार बने हुए हैं कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है, और उस अहिंसा को मनुष्य समझ नहीं सका। फिर कुछ लोग कहते हैं अच्छा मांस और मछली बिल्कुल मत खाओ, जितने भी पशु हैं उनको मत खाओ, जंतुओं को मत खाओ। मगर भाई फिर जीव तो फल सब्जी में भी है, जीव तो आपके गेहूं में भी है, अनाज के दाने में भी है, जीव तो आपकी दाल में भी है। कौन सी ऐसी जगह है जहां जीव नहीं है? फिर कैसे करोगे? अब ये अपनी अपनी मान्यता है कि अच्छा मांस मंगल को नहीं खाएंगे, बाकी दिन तो खाएंगे, मंगल को नहीं खाएंगे। क्यों भाई? जो चीज मंगल को बुरी है वो तो इतवार को ही बुरी है, सोमवार को ही बुरी है, मंगल को ही बुरी क्यों है? अब आप लोगों की ऐसी मान्यता है, ये मत समझना कि मैं किसी का कोई खंडन कर रहा हूं, खंडन की बात नहीं, मैं एक विचार के लिए आपसे कह रहा हूं कि विचार करके देखें। आप चाहे आप अपनी बात पढ़ रहे हैं, करते रहे, मुझे उसमें कोई विरोध नहीं है, आप जो कुछ करते हैं करते चले जाएं। सब्जी खाना हिंसा है, एकादशी को नहीं खाएंगे, द्वादशी को खा लेंगे, त्रयोदशी को खा लेंगे। तो भाई हिंसा अगर एकादशी को है तो द्वादशी को भी है, तो या तो आप बिल्कुल ही छोड़ दो अगर गुजारा हो तो, और नहीं होता तो फिर सोचो कि कहीं चिंतन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि अगर एक चीज बुरी है तो चाहे वो सुबह को बुरी है, चाहे वो शाम को बुरी है और रात को बुरी, जब भी करूंगा मन में ये तो खटकेगा कि ये गलत है, अगर ये धारणा बन गई तो फिर पशु की हिंसा नहीं करोगे तो वनस्पति ही करोगे, वनस्पति की नहीं करोगे, जिसको आप जीवधारी समझते हो उसकी नहीं करोगे, तो जिसको आप निर्जीव समझते हो उसकी करोगे। और भाई ये आप जीव की ना करो, जंतु की ना करो, वनस्पति की ना करो, सब्जियों को मत खाओ, फलों को मत खाओ, ये आपने छोड़ दिया। पशु और मछली छोड़ दी, सब्जी तरकारी भी छोड़ दी। मगर कभी ये सोचा घर में बैठे बैठे कि जब बोलते हो शब्द ऐसा लगता है, ऐसा शब्द निकलता है दूसरे के तीर की तरह चीरता चला जाए, तो तुमने पशु छोड़ दिया, वनस्पति छोड़ दी, जीवों पे दया, बहुत दया, चींटी को भी नहीं मारना, पर आदमी को ऐसा मारा कि कभी उसको दोबारा होश ना आए। देखो किसी को अगर आप लाठी मारोगे तो जख्म अगर हो गया तो 5-10 दिन में भर जाएगा, मगर शब्द अगर आपने कोई ऐसा कह दिया कड़वा, तो जब तक याद आएगी वो शब्द का जो दर्द है वो मिटेगा नहीं। तो कभी आपने सोचा कि क्या हिंसा सिर्फ मांस, मच्छी और तरकारी ना खाने से ही मुक्त हो जाओगे इस हिंसा से, या हिंसा का बीज कहीं कुछ और है? तो आज आप मेरे साथ थोड़ा साथ चलें तो शायद समझ में आ जाए ये बात, थोड़ी कुछ नई है। देखो मनुष्य का जो मन है वो जड़ है, ये स्पष्ट है, इसमें कोई मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता कि वो जड़ क्यों है। वैज्ञानिक रीति से भी वो समझाया जा सकता है कि मन जड़ है, और हमारे मनीषियों ने तो उसको जड़ प्रत्यक्ष देखा है, अनुभव किया है। तो मन से जितने भी विचार उठेंगे वो सारे जड़ उठेंगे। किसी जड़ तत्व से कोई चैतन्य विचार नहीं उठ सकता, इस मन में शुभ विचार उठ नहीं सकता जब तक ये सोचता रहेगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? कठिन है ये, क्योंकि हम सोचते वाह हम तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। अच्छी बात आप सोचते नहीं है। जो काम आप सोच के करोगे उसमें शुभ रहेगा नहीं।
इसका यह मतलब नहीं है कि फिर बिना सोचे समझे काम करने शुरू कर दो, क्योंकि मन की एक ऐसी दशा है कि या तो इधर या इधर, या तुम सोच के करेंगे या हम बिना सोचे करेंगे। देखने की बात यह है, क्या कोई ऐसी दशा है कि इस किनारे पे और इस किनारे पे से हट के बीच में कहीं चल सके आदमी? सोच के आप शुभ क्यों नहीं कर सकते? अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान करके देखो, जब भी कभी कोई सोचोगे, कोई विचार आया, उसके विचार के मूल में अहंकार है। चाहे वो शुभ विचार हो, बड़ा सात्विक विचार नजर आता है, पर उसके मूल में अहंकार है। इसलिए जो शुभ नजर आ रहा है, जो सात्विक विचार नजर आ रहा है, उसके मूल में अहंकार होने के कारण उस शुभ विचार के लिए हमेशा एक वासना है उसके पीछे कि ये शुभ कर्म मैं करूं तो मुझको अमुक फल मिल जाए, मैं ये करूं तो मुझे ये मिल जाए, मैं इतने इतने उपवास व्रत करूं, तीर्थ करूं तो मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मेरा नाम हो जाए। तो शुभ रह कहां गया? उसके हर शुभ कर्म के तह में तो आपकी मैं बैठी हुई है कि मेरा कुछ हो उसमें। और कोई ये कहे कि आपको ना तो इससे स्वर्ग मिलेगा, ना आप इसको यश मिलेगा, ना आपको धन मिलेगा, ना वैभव मिलेगा। अब करोगे आप कर्म, अब दोगे दान, आप दान दोगे और आपका नाम कहीं किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने दे दिया, दोगे? ऐसा देने वाले कितने हैं जो दे दें और ये कि जी पर्ची मत काटना हमारे नाम की, और कहना भी नहीं कहां से आया, और करो खर्च। तो दान वो है जहां पर्ची कटवाने का शौक ना हो। शुभ वो है जिसको करते ही आदमी भूल जाए कि किया था। अगर वो शुभ किया हुआ भूलोगे नहीं, तो जब जिसके प्रति वो शुभ किया है, जब भी कभी वो बुरा व्यवहार आपसे करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, और ये तो प्रकृति है मनुष्य की कि आज आप किसी के साथ अच्छाई कर दो, आज किसी को आप 100 रुपए दे दो, और वो 1 महीने के बाद फिर आए कि जी 100 और दे दो, कि अब तो है नहीं, तो आप क्या समझते हो? अच्छा जी धन्यवाद। वो कि जी बस इतनी हिम्मत थी, लालच आ गया आपको, गुरूर हो गया, बुराइयां करेगा वो ये नहीं कहेगा कि अगर आपने 100 दे दिए बहुत मेहरबानी, नहीं दिए तो अब कोई बात नहीं है। तो जिसके साथ आप एक दफा कर दो कुछ, अगर दोबारा नहीं करोगे तो उसके मन में निराशा होने से वैर भाव जागेगा। जब वो बुराई करेगा और आप बुराई सुनोगे तो मन पे वो जो पहले 100 रुपए दिए हुए हैं उसके बारे में क्या आपके प्रभाव पड़ेगा? कहोगे कोई हर्ज नहीं, बुराई करने दो। आप कहोगे कि अगर मुझे पता होता ये ऐसा नीच है तो मुझे 100 रुपए देता ही क्यों? द्वेष जागृत हुआ। इसलिए जितना भी चिंतन करके कर्म किया जा रहा है, वो चिंतन का आधार अहंकार होने के कारण कोई कर्म ना तो मुक्ति का कारक है, मुक्ति देने वाला है, और ना उसका मुक्त स्वरूप है, बंधन पैदा करेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार का बंधन वो चक्कर चलता रहेगा। जिसे आप शुभ कह रहे हो वो शुभ बनता नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की सहायता मत करना भाई, किसी को दान मत देना, ये मतलब नहीं है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर कंजूसी के बजाय दान देना अच्छी बात है। सिवाय अपना पेट भरने के दूसरों का 2-4 को अगर बांट के दो तो अच्छी बात है, सामाजिक स्तर पर बुरा नहीं है। मगर जीवन में मनुष्य की अपनी समस्या का समाधान नहीं होता उससे, दुख नहीं मिटता, क्लेश नहीं मिटता उससे, दुख और क्लेश बना रहता है। तो अब मनुष्य जितना भी चिंतन करता है उसके पीछे स्वार्थ होने के कारण
जितने भी कर्म मनुष्य कर रहा है सारा का सारा ही असत्य है, दुख का कारण है, सत्य नहीं है उसमें, शुभ नहीं है, अशुभ है। थोड़े बहुत समय के बाद जाकर उसमें से अशुभ प्रकट हो जाता है। अगर एकदम प्रकट नहीं होता तो समय के बाद वहां से अशुभ पैदा हो जाता है उसमें। तो फिर अहिंसा क्या है? जब तक मनुष्य इस मन के दायरे में से नहीं निकलेगा, मन के चक्कर में से नहीं निकलेगा, उसके जीवन में अहिंसा संभव नहीं है। तो मन के दायरे में हिंसा कैसे चलती है? पहले हिंसा अंदर चलती है, बाहर कभी नहीं होती। ये जो आप अहिंसा की बात करते हो ये तो संस्कार जनित अहिंसा है, जो आप बाहर इसका रूप देख रहे हो कि मैंने गाय नहीं मारनी, मैंने बिल्ली नहीं मारनी, मैंने पशु नहीं मारना, मछली, ये तो आपके संस्कार जनित हैं अहिंसा, मगर ये पूर्ण अहिंसा नहीं है। तो पूर्ण हिंसा कैसे होगी? क्योंकि हिंसा का बीज मन में बोया गया। सारा चिंतन का आधार ही हिंसा पर आधारित है। जहां आप दूसरे का शुभ भी करने जा रहे हो, ये राजनीति के लोग जो शुभ करते फिरते हैं, शुभ नहीं होता उसमें। बात करते हैं शुभ की, मगर उसके पीछे मैं और मेरी पार्टी, मैं और मेरी पार्टी को निकाल दो तो राजनीति की कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अंदर से हिंसा शुरू कहां से होती है कि एक तो मैं हूं जो भी कुछ हूं, जो अस्तित्व है, वस्तु स्थिति एक तो मैं हूं, और एक मेरी लालसा है, कामना है कि मैं वो हो जाऊं जो मैं नहीं हूं। मैं मामूली आदमी हूं, मेरे मन में ये विचार आया कि मैं लखपति हो जाऊं। अगर आप मामूली आदमी हैं और आप लखपति होने का आपके मन में भाव आया तो हिंसा का जन्म हो गया। उस लाख को कमाने के लिए, जमा करने के लिए पता नहीं किस किस का मन दुखाना पड़ेगा। मैं मामूली सा आदमी हूं, मेरी मानता होने लग जाए, मेरी इज्जत बढ़ने लग जाए, लोग मेरी सारी इज्जत करें, ये विचार आते ही जब उसके लिए परिश्रम करोगे इज्जत बढ़ाने के लिए अपनी, तो कितने लोगों का दलन होगा, कितनों को दबाओगे, कितनों के बारे में ये कहोगे ये आदमी तो अच्छे नहीं है। क्योंकि तारीफ लोग कैसे करते हैं अपनी, कहते हैं कि वो भी खराब, वो भी खराब, वो भी खराब, अब सारी दुनिया खराब, तो बस एक अच्छा आदमी एक ही रह गया। तो ये तो है सांसारिक स्तर पर कि जहां कुछ बनने की इच्छा पैदा हुई और हिंसा शुरू हो गई। यह है भौतिक स्तर पर बात, सामाजिक स्तर पर बात। अब मैं एक और स्तर पर आगे जाता हूं जहां के जिसको हम अध्यात्म बोलते हैं, कि मेरे मन में यह इच्छा हुई कि मैं साधारण मनुष्य हूं, मैं योगी बन जाऊं, मैं महात्मा बन जाऊं। मैं जो कुछ हूं मैं महात्मा कैसे बनूं, योगी कैसे बनूं? मैं जो कुछ हूं मैं उसमें एक पल भी नहीं बढ़ सकता, उतना का उतना ही रहूंगा, अपने रूप बदलता रहूं, वेश बदल लूं, मगर जो कुछ मैं हूं उससे बढ़ नहीं सकता, उससे आगे पहुंच नहीं सकता। कोई जिसको आप योगी या महापुरुष कहते हो, कोई महापुरुष बनने के लिए नहीं निकला था, योगी राज बनने के लिए कोई नहीं निकला था। जो उनको दुख नजर आया संसार में, उस दुख का निवारण करने निकले कि ये दुख है, मेरा दुख निवारण हो जाए, इसमें तो हिंसा है नहीं। मगर जहां भी
जो कुछ मैं हूं उससे मुझे कुछ आगे बनने की इच्छा है। मैं यहां बैठा हूं, मैं वहां पहुंच जाऊं, जमीन पे बैठा हूं, कुर्सी बैठने लग जाऊं। शिष्य के मन में यह भाव आया कि मैं गुरु बन जाऊं, हिंसा वहां से शुरू हो गई। जिस दिन शिष्य के मन में यह भाव आ गया कि गुरु की गद्दी मुझे मिलनी चाहिए, तो और जितने भी गुरु भाई हैं वो सारे के सारे निकम्मे नजर आते हैं। मुकदमेबाजी हाईकोर्ट तक पहुंच जाती है उस गद्दी के लिए। और वहां देखा कि वो कहीं कोई अध्यात्म नहीं, सारे के सारे चेले पहुंचे हाईकोर्ट में पहुंचे उनमें, और गुरु बनेंगे, भगवान का दर्शन वो करवाएंगे। उनको खुद तो भगवान के दर्शन हुए नहीं। जिसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे गद्दी के लिए कौन पागल होगा। तो दुकानें चल रही हैं इसी तरह से। जहां ये होड़ लगी हुई है, जहां ये कंपटीशन हो रहा है कि मैं गद्दी का मालिक बनूं, 4 शिष्य हैं, वो चारों ये समझते हैं गुरु जी की हम पे विशेष कृपा है, हमको गद्दी मिलेगी, और उनमें से ना मिले 3 को। तो आप देखोगे कि पहले तो हाईकोर्ट तक जाएंगे, और वहां कुछ ना बना तो साल 2 साल के अंदर 4 अलग अलग अड्डे बन जाएंगे कि असली गुरु तो मैं हूं, गद्दी तो इसको मिल गई है किसी कारण से, मगर गुरु जी क्या मुझे गए थे कि बेटा तेरे से बढ़ के और कोई नहीं है। तो ये जो होड़ लग रही है सब जगह, सारे आश्रमों में, मतों में, मतांतरों में, वहां अहिंसा और सत्य का क्या काम है। जिन शिष्यों को जो गुरु गद्दी पर बैठना चाहते हैं उनके मन में वैराग्य नहीं है उस गद्दी के प्रति। उनके मन में जब वो गुरु बनने की इच्छा लगी हुई है तो वहां पर सत्य तो समाप्त हो गया। और हर जगह घर घर बार यही हो रहा है, और इसी को हम अध्यात्म कह रहे हैं। तो जहां भी कहीं ये महत्वाकांक्षा मनुष्य के मन में आई कि मैं महान हो जाऊं, महान होने की इच्छा तुच्छ में होती है, और जो तुच्छ है वो तुच्छ ही रहेगा, वो कितनी कोशिश कर ले। ये बात समझ में आई है नहीं आई कि तुच्छ कभी महान नहीं बनता। रंग रूप बदल ले, अपना भेष बदल ले, नाम बदल ले, कंठी माला पहन ले, तिलक लगा ले, कुछ भी कर ले, शूद्र जो है, शूद्र महान नहीं बनता। महान कौन बनता है? महान वो होता है जहां कोई आकांक्षा नहीं रही, जहां कोई वासना नहीं रही, जहां कोई बनने की चाह नहीं रही, वहां महानता होती है। तो हमेशा जो छोटा है वो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। जब बड़ा बनने की चाह मिट गई तो महानता वहां आकर चरण छूने लग गई। महानता के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं रही। फिर जब तक मनुष्य अपने अंदर से आप्त काम नहीं होगा, वासना से मुक्त नहीं होगा, तब तक हिंसा जाएगी नहीं मन से। आप लोग इतने उपवास करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, पर अगर घर में ये झगड़ा है कि बहू कहती है कि सास की जगह मैं लूं, सास कहती है कि नहीं ये घर तो मेरा है, लड़का तो मेरा है, जहां ये खींचातानी चल रही है वहां हिंसा कैसे नहीं होगी? जले कटे शब्द कैसे नहीं बोले जाएंगे? उसके बाद चाहे तुम सब्जियां खाओ चाहे ना खाओ, क्या फर्क पड़ता? बहकाए जाओ अपने आप को। मगर जिस मनुष्य के मुंह से कटु शब्द निकल रहा है उसके मन से हिंसा नहीं गई, उसके जीवन से हिंसा नहीं गई, आडंबर आ गया। तो पहली अहिंसा अपने अंदर से शुरू होती है, मन और वाणी से होती है, फिर बाहर आचरण में होती है। तो शुभ पहले अंदर आता है, फिर बाहर आता है। अगर अंदर वो शुभ नहीं है तो बाहर नहीं आएगा। और जब तक मनुष्य के मन में से हिंसा नहीं जाएगी, तुम लाख तो पॉलिटिकल पार्टी बना लो, लाख नए नए संस्थाएं बना लो, आश्रम बना लो, कुछ भी बना लो, जब तक मनुष्य के मन के अंदर से हिंसा नहीं जाएगी, मानव एक दूसरे का गला काटता रहेगा। वो
मांस मच्छी खाए चाहे ना खाए, ये तो संभव है क्योंकि ये तो डिसिप्लिन कर सकता है आदमी, मगर मनुष्य मनुष्य का गला काटना नहीं छोड़ेगा। सबसे पहली चीज ये है कि मन में हिंसा समाप्त होकर मनुष्य मनुष्य का वैरी ना रहे। और जब उसको एक तत्व नजर आएगा कि दो तो है नहीं, जिसके अंदर ये लोलुपता नहीं रही, जिसके अंदर ये लोभ नहीं रहा, होड़ और वैर भाव नहीं रहा, वो जीव हिंसा कैसे करेगा? फिर वो किसी का भी मन क्यों दुखाएगा? और फिर मैं एक बात ही कहूंगा कि जब मनुष्य के अंदर ये प्रकाश आ गया, जब ये वासना मिट गई, फिर तो आप देखोगे कि नजारा ही कुछ और है। जिसको हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसका वास हो गया मन में। फिर मनुष्य करता नहीं रहता, उसको कर्तापन का भ्रम नहीं रहता। क्यों? कि करता तो जो भी कुछ है वो गलत करता है। अशुभ तो मनुष्य करने की सामर्थ्य रखता है, शुभ करने की सामर्थ्य मनुष्य के अंदर है नहीं। तो फिर जब शुभ होने लगता है मनुष्य के हाथ से, तो करता कोई और होता है। और फिर वहां कोई राग द्वेष नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, कुछ नहीं है वहां। पर जब तक उसमें वो कर्तापन का भाव है, वो अहंकार है, तब तक तो अशुभ जाएगा नहीं, हिंसा जाएगी नहीं। मन में प्रेम नहीं आएगा, परिवार में प्रेम नहीं होगा, सुख नहीं होगा, पति पत्नी का प्रेम नहीं होगा, माता पिता और संतान में प्रेम नहीं होगा, भाई भाई में नहीं होगा। तो जब घर में ये हर समय कलह हो रही है, झगड़ा हो रहा है, महायुद्ध चला हुआ है, तो घर में तो महायुद्ध चल रहा है, और आप फिर कहते हैं सरकार बदल दें, समाज को उठा दें, राष्ट्र का निर्माण कर दें। कैसे होगा भाई? ये जो घर के 4-5 आदमी हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते, ये बाहर जाकर लेक्चर देंगे कि संसार का कल्याण करो, होगा? संसार का कल्याण नहीं होगा। पहले घर का कल्याण होगा, तब संसार का कल्याण होगा। भगवान को ढूंढने आप चले, घर में कलह, घर में झगड़ा, और उस कलह और झगड़े से घबरा के आदमी भाग लिया कि ये तो कुछ नहीं है, माया है, ये माया को करने वाला तो मैं, इस झगड़े को खड़ा करने वाला मैं, और मैं फिर कहूं यहां से भागो, चलो ऋषिकेश, चलो हिमालय पे, चलो कहीं जाकर साधना करेंगे, कहीं आश्रम में, कहीं किसी गुरु के पास। तो वो जो झगड़े का बीज मैं अपने अंदर लेकर जा रहा हूं, तो जहां कहीं जाऊंगा वो झगड़े का बीज वहां जाकर फूटेगा। फिर कहीं चले जाओ तो वो झगड़ा नहीं मिटेगा। इसलिए आज जरूरत है मानव को कि यदि उसके जीवन में वो प्रेम नहीं आया, वो हिंसा नहीं आई, जिससे कि परिवार सुखी हो सकता है, जिससे मनुष्य स्वयं सुखी हो सकता है, समाज सुखी नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा, देश का कल्याण नहीं होगा, संसार का कल्याण नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। और इसी तरह से अगर ये वैर भाव बढ़ता चला गया, वैर भाव बढ़ता चला गया, तो समय ऐसा आ रहा है कि ये सारी मानव जाति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। कोई बचना ही मुश्किल है इसमें से, क्योंकि हर एक मन के अंदर तो वो महाभारत चल रही है। तो जहां इतनी हिंसा बढ़ गई है मनुष्य के मन में कि एक दूसरे को देखकर खुश नहीं। संस्थाओं में चले जाओ, नाम उसका जनतंत्र है, गणतंत्र है, पता नहीं क्या क्या नाम, डेमोक्रेसी है, मगर एक दूसरे की ऐसी ताक में लगे कि टांग मिले तो इसे पड़ के खींचे और धक्का दे दें। आर्य समाज, सनातन धर्म, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कि धर्मों के ऊपर चलती हैं, मगर वहां कोई सनातन धर्म नहीं रहा, कोई आर्य समाज, कुछ नहीं रहा। जहां वो इलेक्शन आया और वही खींचा था नहीं। तो गुरुओं के आश्रम में
मतों में, मतांतरों में, संस्थाओं में, सब जगह जब ये हाल हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस परिवार में से निकल कर आए हैं इस संस्था के लोग, परिवार में ऐसा हो रहा है। तो माता पिता की जिम्मेवारी है कि संतान पैदा जब करें जब पति पत्नी में कलह ना होता हो। जिस घर में पति पत्नी में कलह होता है, उस घर में यदि आप संतान पैदा करोगे तो चोर डाकू पैदा होंगे। वो चोर डाकू ऐसे ना हो जो खुल्लम खुल्ला करें, वो कहीं कुर्सी बैठ के चोर डाका करेंगे, तिलक विलक लगा के चोरी डाका करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जिम्मेवारी कि आज सारा मानव समाज, सारी मानव सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी यदि हम अपनी जिम्मेवारी को नहीं संभालेंगे। तो कोई अब किसी के आगे सहायता करने वाला नहीं, कोई पैगंबर, गुरु, महात्मा अवतार आने वाला नहीं है। आज युग दूसरा हो गया। आज हर मानव के अंदर यदि वह अवतार पैदा नहीं होगा, वह शक्ति अवतरित नहीं होगी अगर हर मनुष्य के मन के अंदर, तो कल्याण होना मुश्किल है। और जिस दिन मन में से ये द्वंद्व निकल गया, वहां शांति शांति है। अब प्रश्न एक और है, और वो ये है कि हमारी ऐसी मान्यता हो गई वर्षों से कि यदि वासना मन में से निकल गई तो जिएंगे कैसे? ऐसा हम समझ बैठे हैं कि बिना वासना के मनुष्य जी नहीं सकता। हम ये समझते हैं कि जब ये अंदर से महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई, ये होड़ खत्म हो गई, हिंसा खत्म हो गई, तब तो मनुष्य स्वयं भी जी सकेगा और भी जी सकेंगे। जब एक का दूसरा वैरी नहीं रहेगा तो उसी समाज में तो जीना संभव होगा, निर्भय होकर हम जी सकेंगे। और जब तक ये वासना का संघर्ष है, ये हिंसा है हर मनुष्य के मन में, तो अपने घर में शत्रु बैठे हुए हैं। पति पत्नी से डरता है, पत्नी पति से डरती है, माँ बाप बच्चों से डरते हैं। और उसी के लिए, उस घर के लिए, जहां घर नहीं है, जहां युद्ध स्थल है, उसके लिए हम झूठ सच बोल बाल के धन संग्रह कर रहे हैं। तो भाई धन संग्रह करो, बड़ी अच्छी बात है, खूब करो, पर कब? घर में प्रीति हो, प्रेम हो, शत्रुओं के लिए क्यों करते हो? मैं पिछले वर्ष जब अमेरिका में था, एक हमारे शिष्य ने चिट्ठी मुझे लिख के भेजी कि एक मुंशी जी थे स्टाम्प फरोश, उन्होंने कारखाना खोल लिया और कारखाने में उनके घाटा हो रहा था। तो उसने सिफारिश लिख के भेजी कि जी ये आदमी बड़े अच्छे हैं, पहले तो स्टाम्प फरोश थे, मुंशी थे, फिर उन्होंने कोई धन इकट्ठा करके कारखाना खोल लिया, और बीवी बच्चे इनका साथ नहीं देते, कारखाने में हो रहा है इनको नुकसान, कोई आप ऐसा आशीर्वाद दो जिससे इनका कारखाना चल पड़े। हमने जवाब तो नहीं दिया, पर जब हम मिले हमने कहा देखो भाई, अगर इनका मुंशी जी का कारखाना नहीं चला, ये तो प्रभु की बड़ी भारी कृपा है इनके ऊपर, नहीं तो शत्रु और बढ़ जाते। अरे पहले ही घर में जब इतने शत्रु हैं, बच्चे बीवी को सुनता ही नहीं, तो ये कारखाना चलाना किसके लिए चाहते हैं? इनको रोटी तो अपनी स्टाम्प फरोशी में भी मिल रही थी। तो देखो बात यह है कि कभी कभी वो प्रकृति न्याय करती है, बड़ा न्याय करती है। अगर आदमी खुद नहीं मानता तो वो सिखाती है, जबरदस्ती सिखाती है। तो हम ये तो देख नहीं रहे कि भाई कर किसके लिए रहे हैं, क्योंकि अगर आप धन इकट्ठा कर रहे हो उस औलाद के लिए जो नालायक है, और नालायक हो जाएगी। जरूरत देखो, समय देखो, अपना घर परिवार देखो, घर में प्रेम प्यार भी है या नहीं है। जहां उसमें संतान पैदा कर रहे हो, देखो कि संतान पैदा करने की जगह भी है या नहीं है। जीवन में यदि निरंतर अंदर झांक झांक कर नहीं देखोगे
तो भाई फिर लकीर का फिकीर बनकर चलते रहो कि नहीं एकादशी को ये नहीं करना, द्वादशी को वो नहीं करना, रात को ये नहीं करना, दिन को वो नहीं करना, लगे रहो। और अंदर से वही तू मैं भी चलती चली जाएगी, वो तू मैं खत्म नहीं होगी। नतीजा ये होगा कि कोल्लू के बैल की तरह से वहीं बस चारों तरफ चक्कर काटते रहना और समझना कि हमने व्रत किए, उपवास किए, ये किया वो किया। देखो उपवास का मतलब मालूम है क्या होता है? उपवास का मतलब भूखा मरना नहीं होता। उपवास का मतलब होता है कि उसके पास बैठना। उपवास, उसके पास बैठना, बिल्कुल आसन लगा के साथ साथ बैठना। तो वो जो महाशक्ति है उसके पास बैठने का नाम उपवास है, जब मन पवित्र हो जाए तब होता है उपवास। अगर उसके पास बैठने का आप है नहीं और मन लगा हुआ है कि खाना क्या पकाना है, सवेर को क्या खाना है, शाम को जब व्रत तोड़ेंगे तो क्या खाना है, कल को क्या खाना है, परसों ये, तो फिर उपवास कहां? ये तो फिर मायाजाल हो गया, जंजाल हो गया। तो व्रत क्या है? व्रत भी वही है कि जब देखा कि यह सत्य है उसको छोड़ देने का नाम व्रत है, कि जो चीज गलत नजर आ गई उसको छोड़ देने का नाम व्रत है। और अगर वो जो असत्य है वो बार बार चक्कर काट रहा है चारों तरफ, तो व्रत नहीं है, बहकावा है, आत्म प्रवंचना है। तो मुझे एक मित्र ने ये कहा था कि आज आखिरी दिन है, कुछ सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में भी कहूं। देखो भाई बात ये, जब मन में से ये संघर्ष और द्वंद्व निकल गया, वासना निकल गई, वो अहंकार निकल गया। जब वासना निकल गई तो अहंकार निकल गया। महत्वाकांक्षा निकलते ही अहंकार खत्म हो गया। जब वो महत्वाकांक्षा निकल गई, अहंकार खत्म हो गया, तो फिर वो आपका जो मन है जड़ नहीं रहा। जड़ता उसमें अहंकार के कारण हो रही है। उस मन के अंदर चैतन्य का आविर्भाव हो गया, मन चैतन्य हो गया। वहां पर उसके अंदर सत्य उतर आया। जब तक उस मन के अंदर वो मुक्त भाव नहीं आया, वो सत्य नहीं उतरता। और जब वो सत्य उतर आया, और इस सत्य का सच बोलना झूठ बोलने वाली बात नहीं, सच बोलना और झूठ बोलना तो सामाजिक स्तर पर जरूरी है। इसका उस अध्यात्म से इतना लंबा चौड़ा संबंध नहीं है। संबंध इतना है कि अनैतिक तो आप फिर भी नहीं हो सकते, सच तो इसलिए बोलना पड़ेगा कि सामाजिक स्तर पर गड़बड़ हो जाएगी। सच बोलने से भगवान मिलता हो ऐसी बात नहीं है, झूठ बोलने से नहीं मिलता, पर सच बोलने से भी नहीं मिलता। क्योंकि अगर आप सच नहीं बोलोगे समाज में, तो एक दूसरे का भी विश्वास नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा। हम सब एक दूसरे से अगर झूठ बोलें और हमें एक दूसरे का विश्वास ना रहे तो कैसे जिएंगे भाई? तो सच बोलना तो इसलिए जरूरी है कि सामाजिक स्तर पर जीवन संभव नहीं है अगर सच नहीं बोलोगे तो इस सच को बोलने के लिए तो उतना आपको सच बोलना चाहिए जो प्रिय हो, जो किसी का हानिकारक ना हो। जो हानिकारक सत्य है वो सत्य नहीं है, जो अप्रिय है वो सत्य नहीं है, दिल दुखाने वाला सत्य नहीं है, वो हिंसा है। मगर जिस सत्य की बात मैं कर रहा हूं कि जहां अंदर से द्वंद्व निकल गया, वहां वो सत्य आ गया जिसकी व्याख्या नहीं है। जीवन सत्यमय हो गया, शिवम हो गया, सुंदर हो गया, कल्याणकारी हो गया। वहां अमंगल नहीं है, अपना भी नहीं है, किसी जीव का नहीं है, किसी का भी नहीं है, मनुष्य का नहीं है, पशु का नहीं है, किसी का भी नहीं है। अन्न भी जब खाओगे जरूरत से ज्यादा नहीं खाओगे, कम से कम खाओगे जीवन निर्वाह करने के लिए जो जरूरी होगा। अनाप शनाप नहीं फिर खाओगे। तो अहिंसा वो है जहां आप अपने जीवन निर्वाह से अधिक स्वाद के लिए नहीं खाते। जहां केवल स्वाद के लिए खाओगे वहां हिंसा होगी। अधिक खाओगे, जरूरत से ज्यादा खाओगे, जब भी जरूरत से ज्यादा खाओगे वो हिंसा होगी। तो फिर ये अहिंसा सापेक्ष नहीं है, ये महाव्रत बना अहिंसा का। और उसमें क्या होगा कि फिर सब आप पशु और वनस्पति और मनुष्य के प्रति ही अहिंसा का भाव नहीं रखेंगे, जो जड़ वस्तुएं हैं उनके प्रति भी आदर भाव होगा। आपको अपनी मेज कुर्सी के प्रति भी
आदर भाव होगा, उसका ध्यान रखोगे, मेज कुर्सी का ध्यान रखोगे, अपने कपड़ों का रखोगे, जूतों का रखोगे, घर का रखोगे, दीवार का रखोगे, किसी चीज की बेकदरी नहीं करोगे, किसी चीज के प्रति निरादर भाव नहीं होगा, अवहेलना नहीं होगी किसी चीज की, हर एक चीज को ध्यान से रखना, प्रेम पूर्वक रखना, जहां पर के जड़ और चैतन्य का अंतर मिट गया, सारे जीवन में हर कण कण के अंदर आदर भाव आ गया। तो ऐसी अहिंसा जो सापेक्ष है वो हिंसा नहीं होती, वो तो उसमें हिंसा मिली हुई है। तो तब आप देखोगे कि जिसे आप मुक्ति कहते हो वो आपके चक्कर काटने लगेगी चारों तरफ। कहीं वानप्रस्थ या संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे जीवन निर्वाह बड़े आनंद से होगा। क्योंकि जब असत्य जीवन में से हट गया तो सत्य रक्षा करेगा, अभाव नहीं रहेगा, हर अभाव की सत्य पूर्ति करेगा। मगर आज के युग में कठिनाई यह है कि हमारी आस्था नहीं रही, हमारी श्रद्धा नहीं रही। हम भगवान भगवान ईश्वर ईश्वर करते हैं, हमारे किसी भगवान ईश्वर पर श्रद्धा विश्वास नहीं है। हम आपको देखिए अपने अनुभव से बताते हैं, क्योंकि आजकल उस अनुभव की लंबी चौड़ी बात तो है नहीं, पर हमको 4 साल हुए जब हमने अपनी मरीजों को देखने की प्रैक्टिस छोड़ दी, और 4 साल से हम घूम रहे हैं, विदेश भी हर साल हुआ है, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, जहां जहां गए, जहां कहीं बुलाया किसी चले गए, कुछ लेकर नहीं चले थे। और आज तक हमने कभी किसी से मांगा नहीं। अगर कभी शाम की खाने की रोटी ना हो तो हमने किसी ये भी नहीं कहा कि आज हमारे पास रोटी नहीं है। और हमारा ये निश्चय था, ये बाहर की बत्ती बंदी होगी क्या कि अंदर का ही प्रकाश खुलेगा। अब आंधी आने वाली है। अच्छा, तो देखिए हम आपको बता रहे थे कि एक निष्ठा हम लेकर चले थे कि यदि प्रभु है, ईश्वर है, वो सत्य है, और लिखा है हर पुस्तक में, हर शास्त्र में, हर जगह लिखा है कि वो मनुष्य की रक्षा करता है और अभाव को दूर करता है। अभाव नहीं रहता जहां सत्य होता है। तो हमने इस बात को बार बार आजमाया। हम जहां भी गए, कहीं भी गए, बिना मांगे बिना कहे हमारी सारी जरूरतें पूरी हुई, कभी अभाव नहीं हुआ। तो मनुष्य डर जाता है कि अरे पता नहीं हो या ना हो। ये हमारी आस्था की और श्रद्धा की कमी है। जिस दिन असत्य को छोड़ दोगे, हिंसा को छोड़ दोगे, इस महत्वाकांक्षा को छोड़ दोगे, तो आप देखोगे कि बड़े अजीब तरीके से वो शक्ति आपका काम कर जाती है, पता भी नहीं लगता आपको। तो आप लोग इस पर चिंतन करें, अपने जीवन को सुखी बनाना यदि चाहते हैं तो अंदर झांक कर देखें और देखें आप चल कहाँ रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। और आज का प्रवचन ये समाप्त करते, मेरा ख्याल है अंदर कमरे में चले जाएं जब तक आंधी आ रही है। शायद क्यों, ठीक रहेगा नहीं, या घर जाना ठीक रहेगा? ऐसा है, अभी आंधी में कहीं जाना भी ठीक नहीं है। अंदर हॉल में चलें, फिर मेरा ख्याल है बैठ जाएं। प्रश्न जो एक सबके मन में बना रहा है अभी तक, और मेरे मन में भी बना है, तो मैं अपने मन का रखना चाहता हूँ। और ये है कि जैसा डॉक्टर साहब ने अभी तक फरमाया कि मन की भूमिका से जो भी कर्म होते हैं वो सब बंधन का कारण है। मन के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब अधूरे हैं। तो अब किस प्रकार वो बंधन मुक्त हम हो सकते हैं, किस प्रकार मन के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं वो अधूरे न रह करके पूरे हो सकते हैं, कृपया वो उपाय बतलाइए।
एक कर्म तो ऐसा है जो मन के स्तर पर जैसे हुआ कि भूख लगी है, खाना पका लो, खा लो, तो इसमें शुभ अशुभ वाली कोई बात नहीं है, सहज कर्म है जीवन का ये। ऐसे कर्म के करने में कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। मगर जब इस भौतिक स्तर से आप ऊपर उठो और फिर कर्म करने की सोचो, अब जैसे आप कल माइक्रोफोन पे बार बार लोगों को कह रहे थे कि भाई बहन अपने घरों से छोड़कर आ जाएं और सत्संग होने वाला है। मैं कभी किसी को ऐसे आग्रहपूर्वक नहीं कहूंगा कि आप जरूर आए सुनने। मैं कहूंगा भाई सुनने को जी करे तो आना, ना सुनने को जी करे तो मत आना, क्योंकि मेरे पास कोई ठेका नहीं है शुभ करने का या किसी को कल्याण करने का। आपके मन में अगर ये भाव आता है तो आप आ जाएं, नहीं आता तो ना आए। जब मुझे कोई चीज बेचनी नहीं तो मेरा आग्रह कैसा, मेरी जबरदस्ती कैसी, बार बार क्यों कहूंगा किसी से? तो मैं बार बार अगर कहने लगूंगा तो होगा तो नाम धर्म प्रचार का, तो उसमें मैं बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए देखना यह है कि शुभ जब ही होगा जब सहज भाव से कोई चलाएगा। तो अगर सहज भाव से नहीं आया और कहीं से आग्रह पूर्वक आया, लोभन देने से आया, दबाव देने से आया, तो जब ऐसी संगत इकट्ठी होगी वहां शुभ नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, कुछ और शुरू हो जाएगा, दुकान लग जाएगी। तो इसी तरह से जीवन में ये देखना है कि अपने सहज कर्म कर दिया, कह दिया, जाकर बैठ गए, कह दिया भाई आ गए, बात करनी कर लो, नहीं करनी मत करो। इसी तरह से किसी भी कर्म में हठ या दबाव किसी पर डालना वो हिंसा है। प्रलोभन देना भी हिंसा है, रिश्वत देना भी हिंसा है, सारी हिंसा बन जाएगी। तो जीवन में मुझे केवल ये देखना है कि कितना ही मेरे मन में शुभ संकल्प क्यों ना हो, संसारा कल्याण हो जाए, पर मैं जबरदस्ती किसी का कल्याण कर नहीं सकता। कल्याण तो जब ही होगा जब किसी के मन में भाव होगा, प्रेरणा होगी, प्रेम से बैठकर बात करेंगे तो शुभ होगा, हो जाएगा। तो जब अपना आग्रह नहीं रहता तो आप देखोगे कि अशुभ होना तो बंद हो गया। जब अशुभ होना बंद हो गया तो शुभ तो अपने आप होना शुरू हो जाता है। शुभ किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ये कहूं मैंने शुभ करना है, मैंने कल्याण करना है, लोगों को सन्मार्ग देना, सन्मार्ग कौन किसको दिखाएगा? बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े महात्मा है, सन्मार्ग तो हुआ नहीं। तो वो सन्मार्ग केवल जब हो सकता है जब आत्मा में एक सा प्रकाश हो जाए, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी, वो एक भाव से आगे बैठे। जरूरी नहीं कि 100-200 आदमी है, 5 आ जाए, पर 5 का भी अगर कल्याण हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर वो प्रकाश 5 घरों में हो गया, 5 मनों में हो गया तो फैल जाएगा। तो हमेशा निरंतर ये देखना है कि मेरी जो शुभ की कामना है वो कामना अगर आग्रह पूर्वक है, बलपूर्वक है, दबाव से है, वहां शुभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे बस का शुभ करना किसी का है नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि मेरे द्वारा शुभ नहीं होता किसी का, यह मतलब नहीं है। हम निमित्त तो बन सकते हैं उस शुभ के, पर हम उसके करता नहीं है। हमारे द्वारा हो सकता है, करने वाली शक्ति पर कोई और है, मनुष्य नहीं है। जब मनुष्य इस स्थिति में आ जाता है तो शुभ ही शुभ उसके जीवन में होने लगता है, क्योंकि शुभ तो उसने समझ लिया, छोड़ दिया शुभ। ये हुई बात स्पष्ट। किस प्रकार वो मन का जो है तार उस आत्म शक्ति से जुड़े, वो जरा विधि तो बताएं। देखिए विधि तो उसकी कोई है नहीं, क्योंकि जब विधि की आप बात करेंगे तो फिर उसी में वही मन के संकल्प और मन के मार्ग निकलेंगे। वो तो केवल इतना है कि देख लेने मात्र से कि ये अशुभ है, उस अशुभ से मुक्त हो गया मनुष्य देखते ही। क्योंकि यहां भी देखने कि उस अशुभ से भी चिंतन द्वारा मुक्त नहीं होता, दृष्टि से होता है, देखने से होता है। कि जैसे आप सड़क पर चले जा रहे हैं और सांप सामने आ गया, तो फिर आप ये नहीं सोचते कि अच्छा फिर अब ये सांप तो आ गया, मैं हट जाऊं यहां से या ना हटूं, या इस सांप से हटने का
अब मैं क्या मार्ग अख्तियार करूं? सांप आपने देखा नहीं और आप उछले नहीं, एकदम बिना सोचे वहां से एकदम हटते हो, तो सहज कर्म है आपका। तो आग कहीं जलती हुई नजर आए, रास्ते में आप चले जा रहे, आग लग रही है, आप एकदम हट जाते हो, एकदम रुक जाते हो, कभी आग में नहीं कूदते। ये बैठ के कभी नहीं सोचते कि हो आग जल रही है, मेरे ख्याल से मुझे कूदना नहीं चाहिए। तो जहां जहां आप इस तरह से सोच रहे हो वहां चिंतन के चक्कर में पड़ जाओगे। सहज कर्म तो यह है कि अंदर इतना ज्ञान आ चुका है मनुष्य के अंदर कि उसको शुभ का सारा पता है, आग का पता है, सांप का पता है, विष का पता है, हर एक चीज का पता है। मगर उसको चिंतन द्वारा जब वो समझने की कोशिश करता है फिर वो चक्कर में पड़ जाता है, भ्रम में पड़ता है। तो अशुभ को देख लेने मात्र से अशुभ से छुटकारा हो जाता है कि ये अशुभ है, ये अपने बस का नहीं है। इतना करते ही शुभ तो अपने आप सामने स्वयं आ जाता है कि सत्य या शुभ स्वयं प्रकाश है, चैतन्य है, किसी पर आधारित या आश्रित नहीं है, किसी मार्ग पर आश्रित नहीं है। देख लेने मात्र से कि यह सत्य है, सत्य सामने आ गया, जीवन में उतर आया। तो निरंतर जीवन की यह साधना है कि अपने देखना कि मैं जीवन में कर क्या रहा हूं, कह क्या रहा हूं। तो आप ये देखेंगे कि ये तो है दिनचर्या अपनी, कि दिनचर्या को देखो सुबह शाम तक करते क्या हो। और अशुभ तो नहीं, अगर वो अशुभ है, किसी का मन दुखाने वाली बात है, किसी को दुख देने वाली बात है, देखने मात्र से वो हट गई, छूट गई। फिर यह है वो ध्यान वाली बात कि आदमी सुबह को बैठकर शाम को बैठकर ध्यान करे, देखे कि उसका मन ये सोच क्या रहा है, क्यों सोच रहा है, किधर जा रहा है। तो अपने मन की वृत्तियों को देखने का नाम ध्यान है। सुबह शाम बैठकर देखो, मन स्थिर करके, आसन स्थिर करके कि ये मन जा कहां रहा है, चल कहां रहा है। तो वो मन की वृत्तियों को देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता वो मन की वृत्तियां भी शांत होती जाती, क्योंकि जो निरर्थक है वो समाप्त होती चली जाएंगी। जब तक कभी आपने उनको देखा नहीं, वो चलता रहता है चक्कर। तो इस तरह से मन की वृत्तियों को देखने से वो लहरें स्वयं आहिस्ता 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 शांत होती चली जाती है। मन फिर मौन दशा में रहता है, उसके अंदर वो प्रभु का प्रकाश ही रहता है। वहां पर कर्म जो है स्वतः अपने आप होते हैं, वहां करता भाव समाप्त हो गया, वही मुक्ति की दशा है। और कोई प्रश्न? सर, आपने कहा कि मनुष्य को महान बनने की जो इच्छा है वही पतन की ओर ले जाती है। यदि किसी बालक में या कोई भी व्यक्ति हो उसमें महान बनने की, या वो ये सोचे कि मैं जैसे हमारे महापुरुष हुए हैं या जो साधु संत हुए हैं उनके मार्ग पे चलूं, उन जैसा बनने का प्रयत्न करूं, तो जब तक वो आकांक्षा उसकी नहीं होगी तब तक वो आगे भी कैसे बढ़ेगा, उसे उत्साह भी कैसे होगा, इस विषय में कुछ कहिए। कोई ऐसा महापुरुष आपने सुना है जिसने किसी और के मार्ग पर चलकर उस आत्म तत्व को प्राप्त किया हो? कोई सुना एक आधा भी? कबीर, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध, किसी का एक का नाम? सब अपने से जिसे श्रेष्ठ अपने अंदर देखा कि झूठ क्या, उसको छोड़ दिया, बस खत्म। और जब झूठ को छोड़ दिया, देखा सारे मार्ग एक ही हैं, वही महापुरुषों का मार्ग है। तो महत्वाकांक्षा थोड़ा ही मिलता है, वो तो झूठ को देखने से मिलता है। अपनी झूठ को तो देखूं ना, मैं कहूं दूसरों के मार्ग पे चलूंगा, महात्माओं के मार्ग पे चलूंगा। महात्माओं का मार्ग तो ये कि झूठ छोड़ दे, अभी छोड़ दे। नहीं, आत्मनिरीक्षण तो करना ही चाहिए। तो आत्मनिरीक्षण तो हर समय करना है, पशु भी करता है, सब करते हैं। तो आत्मनिरीक्षण करना जो है वो महत्वाकांक्षा का मार्ग थोड़ी, उसमें महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाती है आत्मनिरीक्षण में। महान बनने की इच्छा नहीं होती, दुख का निवारण करता है मनुष्य। जब वो देखता है कि इसमें दुख है, उस मार्ग को छोड़ देता है। जब वो दुख के मार्ग को छोड़ दिया, अपने दुख के मार्ग का छोड़ दिया, तो अपने लिए शुभ है, संसार के लिए भी शुभ हो जाएगा। वही महानता का मार्ग है। पर ऐसे आज तक कोई महान नहीं बना कि नहीं मैं फलाने के मार्ग पे चलूंगा, उस पे चलूंगा, मैं महान बन जाऊंगा। किसी एक महापुरुष का नाम बताओ कि जिसने ये कहा कि अच्छा मैं महापुरुष बनूंगा, और वो 6 साल में महापुरुष बन गया। फिर देखो, एक बात नहीं, हंसने की बात नहीं, बड़ी बात हो जाता हूं कि महानता जहां होती है, महानता का बोध भी नहीं होता कि महान हूं। जिसमें यह बोध आ गया कि मैं महान बन गया हूं, वो गया। तो किसी भी एक महापुरुष के जीवन में ये बताओ उसने ये कहा कि मैं महान हूं? कहीं से उदाहरण निकालो।
ये याति की एक कथा आती है कि ये याति बड़ा तपस्वी था। तो मरकर जब वो यमलोक गया तो धर्मराज ने उससे पूछा कि याति, तुम ये बताओ, तुमने बहुत तपस्या की है और तुम्हारे मुकाबले में संसार में तपस्वी कोई नहीं है, तुमको क्या फल मिलना चाहिए? तो ये याति ने कहा कि देखो महाराज, ये तो आप भी जानते हो कि मेरे से बढ़ के तपस्या किसी ने नहीं की, अब जो आप फल देना चाहो दे दो। तो धर्मराज ने कहा, देखो भाई ये याति, हम जब तक कह रहे थे कि तुमने तपस्या की, तुमसे बढ़कर कोई नहीं, तब तक तो बात ठीक। अब जब तुम ही ये कह रहे हो कि तुमसे बढ़कर और कोई नहीं है तपस्वी, तो भाई वो फल तो खत्म हो गया, तुम्हारी तपस्या तो हो गई खत्म। अब बात करो, अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं है। अरे वो तपस्या तो ये थी जब तक तुम्हें इसका बोध नहीं था कि तुम महान तपस्वी हो। तो अब तो तुमको फिर मृतलोक में जाना पड़ेगा। अच्छा, वहां पर और जितने भी और अन्य महापुरुष थे, देवता थे, उन सब ने ये कहा कि इसके साथ बेचारे के बड़ा जुल्म हुआ याति के साथ। वो कहने लगे, हम इसको अपना पुण्य देते हैं, महाराज इसको मृतलोक में मत भेजो, हम अपने जीवन का पुण्य देते हैं इसको, जो हमने तपस्या की हम उसको देते हैं। तो याति कहने लगे, देखो मैं तो भिखमंगा तो हूं नहीं, जो दूसरे के दिए हुए दान पर शुभ चाहूंगा मैं नहीं चाहता। तो ये भी समझने की बात है, कभी भी भीख मांगकर, दान मांगकर महान कोई नहीं बना। समझे नहीं? तो फिर वो कह लेंगे, अच्छा मृतलोक में तो महाराज मुझे भेज दो, उसमें तो कोई हर्ज नहीं, एक ही आपसे मैं आपकी कृपा मांगता हूं, एक आपसे वरदान मांगता हूं कि वो क्या, कि जहां कहीं जन्म हो साधु संतों का साथ दे देना ताकि दोबारा उठने का मौका मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो सत्संग दे देना जिससे कि जीवन में फिर तपस्या कर सकूं दोबारा, तो ये तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो तपस्या के मार्ग पर ही आदमी चल पाया आगे जाकर। और जहां उस तपस्या का आदमी को ये बोध हो गया कि मैं महान हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं संत हूं, वहां तो बेड़ा गर्क हो गया, हमारा क्या गया, कुछ भी नहीं रहा वहां, तो अहंकार रह गया। तो देखो, शुभ का एक ही लक्षण है, महानता का एक ही लक्षण है कि महापुरुष को अपनी महानता का बोध नहीं होता। दूसरों को हो, दूसरे उसको महात्मा कहें, जो अपने मुंह से महात्मा कहता है महात्मा हूं, महात्मा है ही नहीं। और तुम ये कहते हो कि महान कैसे बने, महान जो अगर पहले सोच रहा बनूंगा तो कभी महान क्या बनेगा। ये हमारे चिंतन की कमी है, हमने ऐसी ऐसी बातें को ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया, ऐसी सत्य नहीं है ये। और कोई प्रश्न किसी का? 3 दिन से हम एक ज्ञान गंगा में सब स्नान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ हर प्रकार की परिस्थितियों में से जिनमें से हम गुजरते हैं उनको सामने रखते हैं, हमें एक रोशनी दिखलाई। इस प्रकार के महापुरुष, मैं ये इस भूमिका से ही बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों में से वास्तव में ये जो सढोरा है कुछ हमें अपना सा घर लगता है। डॉक्टर साहब से हमने एक निवेदन किया कि ये जो आसपास के इलाके के लोग यहाँ इतनी रुचि लेते हैं, इतनी दिलचस्पी लेते हैं, इतना कुछ आनंद ले रहे हैं आपके प्रवचनों से, तो कभी थोड़ा उधर चंडीगढ़ की तरफ, यमुनानगर की तरफ जाएंगे तो हम सढोरा में भी 1 दिन 2 दिन आपका प्रोग्राम रखवाना चाहेंगे, ये देखना। तो वो जब अवसर बना तो ये मौका बना। इसके बीच में मैं समझता हूँ कि हम सबके ऊपर एक कृपाई दृष्टि उनकी रही। वो सब दुनिया भर में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, और यहाँ भी मैंने देखा, अपने आश्रम में भी हमने देखा, चंडीगढ़ में भी देखा कि उनका मन कभी भी थकता नहीं। लोगों को जो अंतर की उनके अंदर एक भावना है, एक ज्वाला है, वो दूसरों के सामने रखने के लिए हमेशा वो दिन रात एक करने को तैयार होते हैं। उतनी ग्रहणशीलता हमारे अंदर नहीं होती, उतना हमारा ज्ञान भी नहीं होता कि हम उन चीज़ों को पकड़ सकें, समझ सकें।
एक स्टेज तक सुनी, आगे और पूछ सकें, उतना हमारे जीवन में हमने समय ही नहीं बनाया है। सुबह से शाम कुछ झंझटों में पड़े रहते हैं और उनमें पड़े पड़े ही जीवन बीत जाता है। तो हमने ये एक मौका बनाया कि हम इन झंझटों से निकल करके 2-3 दिन कुछ बैठ करके आपस में सुनेंगे, सीखेंगे और एक ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे। इस बीच में पंडित ओम प्रकाश त्रिखा जी, माता जी भी यहाँ रही और ये एक बहुत ही अच्छा अवसर, सब भाई मिले, इकट्ठे बैठे। आज दिन में भी शहर के मुखियाओं की एक सभा रही, तो एक बहुत अच्छा ये अवसर हमारे बीच में बना। इसके लिए मैं लाला खैराती लाल जी, ज्ञानचंद जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, रोशन लाल जी और भी हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने इस काम में पूरा सहयोग किया। दिन रात एक करके वो हर व्यवस्था की तरफ देखते हैं, ठहरने की व्यवस्था कैसी है, खाने पीने की व्यवस्था कैसे चल रही है, कोई आए हैं तो उसकी लिए सुविधा सब बन गई है कि नहीं, सब काम के बारे में उनका ध्यान रहा और ये सब शहर की सेवा हुई। तो ये मैं समझता हूँ उन भाइयों के द्वारा ये यज्ञ हुआ और ऐसे ऐसी सेवा के कार्य, ये एक बहुत बड़ी सेवा होती है। एक ज्ञान का मार्ग किसी को देखने का मौका बने, कुछ देर बैठ करके कुछ प्रेम की चर्चा सुनने का, सत्संग सुनने का मौका बने, ये एक बहुत बड़ी सेवा। तो मैं उन भाइयों का एक व्यवस्थापक के नाते धन्यवादी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दे करके ये अवसर बनाया और आप सब लोगों का, बहनों का, माताओं का, जिन्होंने रात के अंधेरे में भी आकर के और यहाँ पर दर्शन दिए और ये लाभ था। तो इतना कह करके मैं तो अपना स्थान लेता हूँ। अभी थोड़ा सा जब हवा बिल्कुल रुक जाए, टिक जाए, तभी बहनों को, बच्चों को जाना चाहिए, अंधेरे में कहीं ठीक नहीं। बाकी जो भाई हैं वो जिस प्रकार से जाना चाहें वो जा सकें। अभी लाला खैराती लाल जी कुछ कहना चाहते थे शायद, तो बच्चों तो आप धन्यवाद की बात है। आदरणीय डॉक्टर साहब जी, त्रिखा जी, हमारे पर जो कार्य मांगेराम जी ने किया है, जिनके द्वारा डॉक्टर साहब जी यहाँ पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और नगर निवासियों की तरफ से डॉक्टर साहब आप सबको धन्यवाद हूँ। आपने बड़ा कष्ट किया और ज्ञान गंगा में स्नान करने का अवसर प्रदान किया।